बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, सो डेट द वेक्टर्स, और यहाँ पर 3 वेक्टर दिए गए हैं। कहता है फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में 3 वेक्टर दिए हुए हैं। तो कौन कौन सा वेक्टर है, 2i कैप, माइनस का j कैप, और ये आपका प्लस का k कैप। ठीक है, साथ में क्या दिया है बच्चों, एक वेक्टर और दिया है i कैप, माइनस का 3j कैप, और माइनस का 5k कैप। ठीक है, थर्ड वेक्टर इसमें क्या है, तो ये है आपका 3i कैप, माइनस का 4j कैप, और माइनस का 4k कैप। कहता है फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये a है, ये b है, और ये c है। लेकिन इसे हम पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि ये वेक्टर्स है। तो ये जो है वो a का पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, जब ये वर्टिसेस का वेक्टर्स बताता है तो इसका मतलब a का पोजीशन वेक्टर ये होगा। ठीक है, और ये आपका OB होगा, और ये आपका OC होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देना बच्चों कि हमने लेट किया हुआ है, इसके जो नाम तीनों दिए ये हमने लेट किए कि ये a है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है बच्चों, ये जो वेक्टर्स हैं फॉर्म करता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये एक रफ में बना लेना है कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा सपोज करें। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये O से पोजीशन वेक्टर दिया है, तो O एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, मतलब O ओरिजिन है। तो ओरिजिन से हम A की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर ओरिजिन से हम B की तरफ जाएंगे, और फिर हम ओरिजिन से ही C की तरफ जाएंगे। तो हम A की तरफ गए, फिर B की तरफ गए, फिर C की तरफ गए। तो ये आपका A पॉइंट हो गया, सपोज करें, सपोज कि ये B है और ये पॉइंट C हो गया। ये आपको रफ में बना लेना बच्चों। ठीक है, ये फेयर वर्क नहीं है, रफ में, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमें करना क्या है। अब यहाँ पर देखें, इस ऐसा करने से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो आपको AB वेक्टर, फिर आपको देखना है BC वेक्टर। तो A से B की तरफ जाएं, B से C की तरफ, फिर फाइनली आप A से C की तरफ जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर, और तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें और चेक करें कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें ट्रू होता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है बच्चों कि हम इसमें AB वेक्टर फाइंड आउट करें, फिर BC वेक्टर और AC वेक्टर। तो 1 बाय 1 करके इसको फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है कि नहीं होता है। तो क्या करें, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसमें AB वेक्टर। तो AB वेक्टर के लिए टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ टर्मिनल पॉइंट B है, तो ये B का पोजीशन वेक्टर, फिर इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पॉइंट A है तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस का OA वेक्टर। OB वेक्टर यहाँ पे दिया है, इसी को लिखेंगे बच्चों। तो ये आपका I कैप, 3J कैप, और माइनस का 5K कैप। माइनस का OA वेक्टर, तो OA वेक्टर ये है, लिख लीजिए। तो आपका 2I कैप, माइनस का J कैप, प्लस का K कैप। सॉल्व करें, I कैप, 3J कैप, माइनस का 5K कैप, 5K कैप, ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा, 2I कैप, प्लस का J कैप, और ये आपका माइनस का K कैप। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। आगे सॉल्व करें तो I और I को एक साथ लें, J को एक साथ, K को एक साथ। तो I कैप और माइनस का 2I कैप, फिर 3J कैप, और ये आपका प्लस का J कैप। ठीक है, माइनस का 5K कैप और माइनस का K कैप। क्या होगा, माइनस का I कैप, माइनस का 2J कैप, और ये आपका माइनस का 6K कैप। ठीक है, अब क्या होगा, AB वेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। अब फाइंड आउट करते हैं BC वेक्टर। तो आपको लिख देना है ऑल्सो BC वेक्टर। तो BC वेक्टर के लिए क्या करें, टर्मिनल पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फिर इनिशियल पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर, तो OB वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे OC वेक्टर देखें तो OC वेक्टर ये दिया है, इसी को नोट करेंगे इसके नीचे। तो ये आपका 3I कैप, माइनस का 4J कैप, माइनस का 4K कैप। माइनस करें OB वेक्टर, तो OB वेक्टर क्या है, तो OB वेक्टर ये दिया है, इसी को नोट करेंगे बच्चों। तो ये आपका I कैप, माइनस का 3J कैप, और माइनस का 5K कैप। ठीक है, सॉल्व करें तो 3I कैप, माइनस का 4J कैप, माइनस का 4K कैप, ये माइनस का I कैप, और माइनस माइनस प्लस का 3J कैप, और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5K कैप। आगे सॉल्व करें, I और I को एक साथ, फिर J को एक साथ, K को एक साथ। तो 3I कैप माइनस, फिर आपको माइनस का 4J कैप, और क्या करें 3J कैप। बहुत ध्यान से काम करेंगे बच्चों, नहीं तो गलत हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो माइनस का 4K प्लस 5K कैप, तो 3I माइनस I, तो ये आपका 2I कैप, 4J प्लस ये 3J, तो माइनस का क्या होगा, माइनस का J कैप। यहाँ देखें तो ये आपका प्लस का K कैप।
तो ये BC वेक्टर आ चुका है बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, AC वेक्टर। तो AC वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको लिख लेना है एंड करके AC वेक्टर। तो AC वेक्टर में क्या करें, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब OC वेक्टर, फिर A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करके OA वेक्टर। तो OC वेक्टर हमारे पास ये है, इसी को लिख लेना है। तो 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, फिर OA वेक्टर। तो OA वेक्टर ये है, इसको नोट करें बच्चों। तो ये आपका 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, सॉल्व करें तो 3i कैप 4j कैप माइनस का 4k कैप माइनस का 2i कैप और माइनस माइनस प्लस का ये आपका प्लस j कैप होगा बच्चों, प्लस j कैप और ये माइनस का k कैप। ठीक है, क्या करें, i और i को एक साथ करते हैं। तो 3i कैप माइनस का 2i कैप 4j कैप और ये आपका प्लस का j कैप, फिर माइनस का 4k कैप और माइनस का k कैप। क्या होगा, ये आपका i कैप होगा, यहाँ पर माइनस का 3j कैप होगा और ये आपका माइनस का 5k कैप होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना बच्चों, ये जो हमने AB वेक्टर फाइंड आउट किया है इसका मैग्नीट्यूड, फिर BC वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड और AC वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम चेक करना है बच्चों। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड AB वेक्टर का। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए क्या करें बच्चों, तो आपको अंडर रूट और अंडर रूट के बाद क्या करना है, AB वेक्टर को देखना है। तो ये आपका AB वेक्टर है, AB वेक्टर और इसके कंपोनेंट को देखेंगे तो -1 -2 -6। तो इनका क्या करना है, स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर फिर प्लस करके -2 का स्क्वायर और ये आपका -6 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 + 4 + 36 और कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 41 और ये आपका यूनिट। ठीक है, अब हम BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल्सो और ये आपका BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, अंडर रूट। BC वेक्टर को देखेंगे तो यहाँ पर कंपोनेंट 2 - 1 1, तो इसी का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर और क्या होगा 1 का स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये आपका 4 + 1 + 1 तो कितना होगा अंडर रूट 6 और ये आपका यूनिट। साथ में एंड करके आपको AC वेक्टर जो थर्ड वेक्टर इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट इसके कंपोनेंट को देखें तो i का कंपोनेंट 1, इसमें j का कंपोनेंट -3, k का कंपोनेंट -5। तो 1 - 3 -5 तो 1 का स्क्वायर फिर -3 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या करें 1 - 3 का स्क्वायर प्लस करके -5 का स्क्वायर बच्चों। क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 + 9 प्लस कितना होगा 25। तो इस तरीके से टोटल आ रहा है अंडर रूट 35 यूनिट। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में आपको स्क्वायर देखना होता है कि मैग्नीट्यूड मतलब जो साइड होते हैं उनके स्क्वायर देखना है। अब हम अगर यहाँ पे स्क्वायर करें तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा बच्चों। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 41 और इसी तरीके से ये होगा सिर्फ 6 और ये होगा 35। आपको 2 को प्लस करके देखना है कि क्या थर्ड के इक्वल आ रहा है। तो 35 और 6 को अगर हम प्लस करें तो 41 यूनिट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसका स्क्वायर करें तो आपको क्या लिखना है बच्चों, क्लियरली आपको ऐसे समझना है कि BC वेक्टर जो आपने फाइंड आउट किया था, ठीक है, BC वेक्टर मैग्नीट्यूड उसका अगर आप स्क्वायर करें तो स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ 6 हो जाएगा। और इसी तरीके से AC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका भी आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 35। तो इसका वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से आ जाएगा 41 और ये बनेगा 41 किसके इक्वल होगा, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल, AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। तो आपको लिख देना है ये किसके इक्वल आ रहा है भाई, AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के यूनिट के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन पॉइंट देखें C, तो एंगल C जो भी कॉमन पॉइंट होगा वहां पर 90 डिग्री हो जाता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो लास्ट में आपको लिख देना बच्चों देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। और इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।